क्या नंबर सवाल बता दिए, आपको बताना है ये वाला। यस। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। सही कि कौन अचर है कौन नहीं है। किताब है कि यस। लाइए तो सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या है, 5t² 5 माइनस के 3t², 5 माइनस के 3t² जो अचर नहीं है तो पहला सवाल कैसे बनेगा से देखिए। हम इसको फुल टर्म चुन कर लेते हैं। अच्छा एक नंबर सवाल क्या है, पढ़ो तो चंदा मेरे पास है। 5 माइनस के 3t² यही है। यस। बनेगा कैसे से, इसकी ना लिखेंगे हल, यहाँ से लिखेंगे। मान लीजिए हल हम लिख रहे हैं, हल लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे, व्यंजक व्यंजक कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 3t²। व्यंजक क्या लिखेंगे, पद जो अचर नहीं, तो कौन अचर नहीं है, कितना हो जाएगा, माइनस के 3t²। ये अचर नहीं है, अचर नहीं है मतलब क्या है, सवाल में कहा कि अचर नहीं निकालना है, तो क्या है, चर है, उसका क्या निकालना है, संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक इसमें कितना से गुणा हुआ है, 3t² में कितना से गुणा हुआ है, तो कितना से हुआ है, -3 से हुआ है। t² में -3 से गुणा हुआ है। यही निकालना है, एक निकालना है। हाँ सही है। अब दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, 1 प्लस लिखना है देखो, प्लस t² प्लस के t³ सही। सवाल ऐसा है, व्यंजक कितना हो जाएगा, 1 प्लस t प्लस t² प्लस t³। पद जो अचर नहीं है, मतलब जो चर है कौन है, t, t² t³ सही है। देखो इस t में कितना गुना है, 1, t² में कितना गुना है, 1, t³ में कितना गुना है, 1, सब में 1 गुना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 नंबर सवाल क्या है, x प्लस 2xy प्लस 3y। व्यंजक क्या हो जाएगा, x प्लस 2xy प्लस के 3y। अब क्या निकालना है, जो अचर है
अचर कौन है? अचर इसमें तीन गो है, एक गो है x, एक है 2xy और एक है 3y। ये तीनों तीनों अचर है। अब देखो x में कितना से गुना है? 2xy में कितना से गुना है? 2 से। 3y में कितना, y में कितना से गुना है? 3 से। खत्म। क्या दिया हुआ है? 100m 100m प्लस के 1000m। कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आ रहा है पूरा? ठीक है। व्यंजक कितना हो जाएगा? 100m प्लस के 1000m। सही। जो अचर नहीं है तो कौन है? 100m अकोमा 1000m। सही। अब देखो m में कितना से गुना है? n में कितना से गुना है? 1000 से। आपका हो गया आंसर। चार के बाद 5 नंबर। क्या सवाल है? माइनस के 2p² प्लस 7p³ व्यंजक क्या हो जाएगा? माइनस के 2p² प्लस 7p³ जो अचर नहीं है। कौन अचर नहीं है? माइनस के 2p²² कॉमा 7p³। अब देखो इस p²q² में कितना से गुना है? माइनस के 2 से। अब pq में कितना से गुना है? 7। आपका हो गया आंसर। सवाल नंबर 6। 1.2 a प्लस 0.8 b व्यंजक क्या हो जाएगा? 1.2 a प्लस 0.8 b। अचर कौन कौन हो जाएगा? 1.2 a कॉमा 0.8 b। अब देखो a में कितना से गुना है? 1.2 से। b में कितना से गुना है? 0.8 से। समझ में आ रहा है कि? यस सर। क्या दो को सवाल इसको छोड़ देगी? वो बता दे। बता दे? यस सर। चलिए ठीक है। सवाल कितना है? 7। क्या है? 3.14 r²। यस सही है। व्यंजक कितना हो जाएगा? 3.14 r²। अचर पर कितना हो जाएगा? 3.14 r²। अब गुना कितना है? r² में कितना गुना है? 3.14 हो गया आंसर की? स्क्वायर में नहीं, जो r में गुना होगा तो वैसे वही खाता है। सात नंबर 8।
2 इंटू में l प्लस के b। व्यंजक क्या हो जाएगा? 2 इंटू में l प्लस के b। अचर पद कितना हो जाएगा? 2 इंटू में l प्लस के b। अब देखिए l प्लस b में कितना से गुना है? 2। इसको बराबर कर लेते हैं, इसको व्यंजक को बराबर मान लीजिए, कर लेते हैं, इसको कर दिए 2l प्लस के 2b कितना हो जाएगा? 2l, 2b। l में कितना से गुना है? 2। b में कितना से गुना है? 2। सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर कितना? 9। 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। व्यंजक कितना हो जाएगा? 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। पद कौन हो गया? 0.1y, 0.01y स्क्वायर। अब गुणा देखो, y में कितना से गुना है? अब y स्क्वायर में कितना गुना है? 0.0। खत्म हो गया सवाल। अब अगला सवाल कौन है? 4 नंबर, 4 का ए। क्या दिया है? वे पद पहचाने जिनमें x और फिर इनमें x की गुणांक लिखिए जिनमें x है। पहले सवाल क्या है? y स्क्वायर x प्लस के y। वे पद पहचाने जिनमें x है और फिर इनमें x की गुणांक लिखिए। सही। इसमें क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे व्यंजक, फिर क्या लिखेंगे? गुणनखंड x वाला पद, गुणनखंड x वाला पद, और फिर x का गुणन। व्यंजक कितना है? y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर x प्लस के y। सही है। अब देखो गुणनखंड x वाला पद कौन है? x किसमें गुना है? इसमें है कि इसमें है? इसमें गुना है। कितना हो जाएगा? y स्क्वायर x। और x का गुना कितना है? x में किससे गुना हुआ है? x में किससे गुना हुआ है? y स्क्वायर से। पहला सवाल खत्म। पहला सवाल हो गया खत्म। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 नंबर से। 13y। अच्छा, a के पहला है, दूसरा कितना है? 13y स्क्वायर माइनस 8y x। व्यंजक कितना हो जाएगा? 13y स्क्वायर माइनस के 8y x। सही है। ये माइनस है। अब देखो किसमें x है? इसमें है कि इसमें है? इसमें। तो कितना है पद उसका? माइनस 8y x। सही है। अब देखो x में कितना से गुना है? तो x में कितना से गुना है? 8y और माइनस 3 को से गुना है। कितना हो जाएगा? माइनस 8y। आंसर सही है। तीन नंबर क्या है? x प्लस वाई प्लस 2। x प्लस वाई प्लस 2। व्यंजक कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 2। x वाला पद कौन है? x है। इस x में कितना से गुना है? अगर किसी में किसी से गुना नहीं किससे गुना होता है? एक से।
अगला सवाल नंबर कितना 4 क्या है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स 5 प्लस के जेड एक्स व्यंजक कितना हो जाएगा 5 प्लस जेड एक्स बोल कहीं नहीं रहा है एक्स वाला बहुपद कौन है कहाँ दो है जेड है ये कितना है जेड एक्स अब बताइए एक्स में कितना से गुना है एक्स में कितना से गुना हुआ है जेड से आंसर खत्म 5 नंबर सवाल क्या तुम्हारे पास नहीं है क्या है 5 नंबर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई सही है व्यंजक कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई अब देखो एक्स वाई कितना है एक्स में किसमें एक्स से गुना है इसमें है कि एक्स और कौन है एक्स वाई हाँ तो उससे आगे बनाओ सब नोट करना है हाँ एक्स से गुना एक्स में कितना से गुना है हुआ है इसमें एक्स इसमें कितना हुआ है वाई से तब ना एक्स वाई बना है अगला सवाल नंबर कितना 6 क्या है 12x y स्क्वायर प्लस 25 थोड़ी जल्दी से बोलो व्यंजक कितना हो जाएगा 12x y स्क्वायर प्लस 25 सही है x वाला कौन है 12x y स्क्वायर अब देखो x में किससे गुना है किससे गुना है 12 से और y स्क्वायर से कितना हो जाएगा 12y स्क्वायर आंसर सवाल नंबर 4 के ए हो गया 4 के बी है सर ये 7 बचा 7 बचा हुआ है चलिए बन जाएगा कि बता दे होगी बता दे 7 प्लस के x व्यंजक कितना हो जाएगा 7 प्लस के x y स्क्वायर पद कौन हो गया x वाला पद x y सही है बताइए x में कितना से गुना है y स्क्वायर आंसर खत्म समझ में आया कि बी नंबर सवाल देखिए क्या है 4 के बी और उसका पहला क्या बोला है कि वे पद पहचानिए जिनमें y स्क्वायर है और फिर इसमें y स्क्वायर का गुणांक निकालिए y स्क्वायर निकालना है सही है ये जो जहां पे ये जो x है वहां पे इसको क्या निकालना है y स्क्वायर निकालना है y स्क्वायर वाला पद निकालना है सही है अब देखिए व्यंजक क्या है पहले सवाल का 8 माइनस के x y स्क्वायर व्यंजक क्या हो जाएगा 8 माइनस के y स्क्वायर सही है अब देखिए अब इसका y स्क्वायर वाला पद कौन है y स्क्वायर किसमें है इसमें है कि इसमें है किसमें है तो माइनस y स्क्वायर में है अब देखिए y स्क्वायर में किससे गुना हुआ है किससे गुना हुआ है x से नहीं माइनस x से आपका हो गया आंसर दो नंबर क्या दिया 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस के 7x देखो व्यंजक कौन हो गया 5y स्क्वायर प्लस के 7x y स्क्वायर वाला पद कौन है 5y स्क्वायर अब देखिए y स्क्वायर में कितना से गुना हुआ है कितना से आंसर खत्म समझ में आ रहा था कि
क्या नंबर सवाल है अब? इस 3 क्या है? 2x 2x स्क्वायर y y माइनस माइनस x y स्क्वायर 15x y स्क्वायर y प्लस प्लस 7y स्क्वायर। अब व्यंजक क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। सही है? सही है? यस सर। अब देखिए y स्क्वायर वाला पद कौन है? 15x वेरी गुड। 15x y स्क्वायर कॉमा और कौन है? 7y स्क्वायर। अब देखिए इसमें कितना गुना हुआ है और इसमें कितना गुना हुआ है? तो इसमें कितना हुआ है? माइनस के 15x कॉमा इसमें कितना गुना हुआ है? 7 से गुना हुआ है। हाँ कि ना? शादी लिखा था। अब किस में चलेंगे? 5 पर। 5 नंबर सवाल पूरा मिटा देते हैं। 5 के 1 क्या है? 4y माइनस के 7z। सवाल क्या बोला है? निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सही है? यस दूसरा सवाल क्या है? सवाल नंबर 2 क्या है? पढ़ो तो। 2 क्या है? y स्क्वायर 3 क्या है? x प्लस y माइनस एक्स वाई। 4 नंबर क्या है? 100। 5 नंबर क्या है? ए बी माइनस a माइनस b। 6 नंबर क्या है? 5 माइनस 3t। 3t। यहाँ तक आ रहा है? देखो तो। 5 के बाद 6 के बाद 7 क्या है? 4 p स्क्वायर q माइनस 4 p q स्क्वायर। 8 क्या है? 7 mn 9 क्या है? z स्क्वायर माइनस 3z z स्क्वायर माइनस 3z प्लस के 8। 10 नंबर क्या है? a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर। 11 नंबर क्या है? z स्क्वायर z माइनस स्क्वायर प्लस z। z। 12 नंबर क्या है? a प्लस x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर। सही है? अब इसमें बताना है कि कौन एक पद है कौन दो पद है। सही है? देखिए ये एक पद है कि दो पद है? दो क्या पद है? दो दो। लिखेंगे द्वि दुई पद। आंसर खत्म। इसमें क्या पद है? एक है क्या लिखेंगे? एक पद एक पद। इसमें क्या पद है? देखिए 1 2 3 क्या पद है? 3 गो पद है। कितना लिखेंगे? त्रिपद। इसमें क्या पद है? एक पद। इसमें क्या है? 1 2 3 क्या हो जाएगा? त्रिपद। इसमें क्या है? 1 2 क्या है? दो पदी। इसमें क्या पद है? 1 2 दो पदी। इसमें क्या पद है? एक पद। इसमें क्या पद है? 1 2 3 क्या है? त्रिपद। इसमें क्या है? दो पद। इसमें क्या है? दो पद। इसमें क्या है? त्रिपद। कैसे जाने की क्या पद है? सही? यस तो इसको हम जानेंगे कैसे? उसको हम जाने हैं ऐसे। देखिए इसमें क्या ऊपर साइंस लगा है?
एगो एक एगो है तो क्या पद होगा? दो पद। इसमें एको है तो क्या होगा? एक पद। इसमें क्या लगत है? दो हो तो क्या पद? जय को प्लस माइनस रहेगा उससे ज्यादा पद रहेगा से। इसमें क्या पद प्लस माइनस है? एको है तो क्या पद हुआ? एक पद। इसमें क्या है? दो क्या पद? तीन पद। दो है तो तीन पद, एगो है तो दो पद यहाँ दो है तो एगो है तो दो एक भी नहीं है तो एक तीन को है, दो है तो तीन एगो है तो दो और एगो है तो दो और दो है तो तीन। समझ में आया कि यस दिखाया जाएगा? यस ठीक तो है, दिखा दे रहा है। अगला सवाल नंबर कितना है? 6। क्या दिया हुआ है? बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। 6 के पहला कितना है? 1 कॉमा 100। दूसरा क्या है? माइनस के 7x कॉमा 5 बटा में 2 x। तीसरा क्या है? माइनस 29 x कॉमा माइनस 29 y। चौथा 14xy 14xy कॉमा 42x सही। उसके बाद कौन है? पचमा क्या है? 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर p 4mp स्क्वायर। उसके बाद छठा 12 स्क्वायर z 12xz कॉमा 12x स्क्वायर z स्क्वायर। z स्क्वायर सही। पूछ रहा है कि ई युग्म समान पद है कि असमान पद है। सही है? पदों के युग्म समान पद है या असमान पद है? देखिए इसमें x या y है? नहीं है। x या y नहीं है तो इसमें ये क्या हो गया? ये हो गया एक समान। अब देखिए इसमें x है और x है, खाली x ही है। माइनस की है कोई बात नहीं, खाली x है ना। तो ये क्या हो गया? समान। और देखिए तो यहाँ x y ये क्या हो गया? समान। इसमें भी x, इसमें भी y, इसमें भी x, इसमें भी x। इसमें देखिए m स्क्वायर और इसमें xz, ये सब के सब क्या हो गया? ये हो गया असमान। असमान असमान ये भी हो गया। देखिए यहाँ x है यहाँ y है तो क्या हो गया? असमान। बाकी सब क्या है? एक समान। कैसे पता चला? देखिए यहाँ पर ही x है, ये तुमको यहीं तक नोट करना है, यहीं तक नोट करना है। सही है? आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा सर। अब कैसे यहाँ से बता दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर ही x है और यहाँ पर क्या है? x है, तो दोनों सेम है कि? यहाँ पर ही x है और यहाँ पर ही y है, अलग अलग है कि? यहाँ पर ही x y है और यहाँ पर ही y x है, ये दोनों क्या है? एक ही जैसे रहते, समान हो गया। यहाँ पर देखिए m है, फिर m है और फिर p है, और यहाँ पर क्या है? m है, p है और फिर p है। इसमें देखिए इसमें m दो है, इसमें p दो है, दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? x है, z है और फिर क्या है? x है, z है। तो इसमें x एक गो है और z एक गो है, इसमें x दो गो है, x z भी दो गो है, तो क्या हो गया? ये असमान। अगला सवाल, सवाल में कितना हो गया? 7।
इससे समान कुछ निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। सही है, कितना है माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। तुम गूगल आपके क्लास में से टैब लेते आओ सब क्लास को क्लास में। सबसे लास्ट हाँ क्या जाऊंगा माइनस 4 वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर 2 एक्स वाई स्क्वायर 7 वाई माइनस के 11 एक्स स्क्वायर माइनस के 100 एक्स माइनस के 11 वाई एक्स 20 एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 6 एक्स स्क्वायर वाई 2 एक्स वाई 3 एक्स। इसमें समान पदों को छापना है। रखो तो सही। सर जी बी सी इसमें भी बी है। पहले तो एक तो देख ले, एक तो बनी तो बता सवाल है नहीं है। सही। इसमें समान पदों को छापना है और असमान पदों को छापना है। कैसे छटाएगा ये बताओ। समान पद निम्नलिखित से समान पद सवाल है सही कैसे बनेगा। समान पद और असमान पद का अलग करना है। सही है कि समान पद सही। देखो ऐसा जैसा मान लीजिए यहाँ लिखा ना 12p सही, तो यहाँ पर लिखा है 18p, तो ये दोनों क्या हो गया एक दूसरे के समान हो गया सही। तो ऐसा देखिए कौन सा है, देखो तो यहाँ पर समान पद यहाँ देखिए तो है एक्स स्क्वायर और ये भी है एक्स स्क्वायर और कहीं पर है एक्स स्क्वायर, ये तो एक के साथ है
कौन कौन हो गया 8x स्क्वायर कॉमा माइनस के 6x स्क्वायर। दूसरा समान पद, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए इसमें क्या है, x एक बारी है और y दो बारी है। कहाँ है, x एक बारी और y दो बारी है कि और कहीं पर है नहीं। कितना हो जाएगा माइनस के x y स्क्वायर कॉमा 2x y स्क्वायर। 3 नंबर समान पद। देखिए तो ई वाला क्या है, y एक बारी और x दो बारी। y देखो यहाँ y एक बार और x दो बारी, कितना हो जाएगा माइनस के 4y x स्क्वायर कॉमा 20 x स्क्वायर y। चौथा समान पद, यहाँ देखो 100, यहाँ पर x एक बारी है, यहाँ पर भी x एक बारी है, और बस कितना हो गया माइनस के 100x और कॉमा 3x। 4 के बाद 5 समान पद। यहाँ देखो तो क्या है, यहाँ 2xy x और y है, और यहाँ पर भी क्या है x और y। कितना हो जाएगा 2xy कॉमा माइनस के 11yx। छठा समान पद कितना हो जाएगा समान पद। अब कौन कौन बच गया, अब तो कोई समान पद है ये नहीं है, अब इस समान पद ये नहीं है, सही है, तो ये अलग बच जाएगा असमान पद। असमान पद कितना हो जाएगा y कॉमा 7y माइनस के 11x स्क्वायर। देखो क्या सीखे इससे, यहाँ देखिए इसमें x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें x और y स्क्वायर है, तो इसमें भी x और y स्क्वायर है। इसमें x स्क्वायर है, इसमें भी x, इसमें x स्क्वायर y है, इसमें भी x स्क्वायर y है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें xy है, इसमें भी xy है। तो जो दोनों में पद रहेगा उसी को हम कहेंगे समान पद, सही है। और सवाल क्या है, सवाल पद निकालना है, आसान पद छापना है। अगला तीसरा नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल बी नंबर, उसको भी लिख लेते हैं, हो जाएगा खत्म। तो ये मार्क्स बैठा हुआ है अभी हट। बी नंबर क्या है 10 PQ कॉमा 7 P कॉमा 8 Q कॉमा माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर कॉमा 7 माइनस 7 QP कॉमा माइनस 100 Q कॉमा माइनस के 23 कॉमा 12 Q स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 5 P स्क्वायर कॉमा 41 कॉमा 240 5 P कॉमा 78 Q P कॉमा 13 P स्क्वायर Q कॉमा Q
पी स्क्वायर कॉमा 701 पी स्क्वायर। सही। यस सर। और इसी इसको भी क्या करना है, समान पद लिख लेना है और समान पद लिखने के बाद छांट लेना है। सही है। तो चलिए छांटते हैं। देखिए 10 पी क्यू ऐसा पी क्यू वाला कहीं है कि 7 P2 है कि यहाँ यस सर। और कहीं है कि हाँ वहाँ पे भी और कहीं है कि सर 12 कहाँ पर वहाँ वहाँ 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। हाँ। सही है। तो समान पद लिख के तीनों एक जगह लिख देंगे। यस फिर क्या लिखेंगे, फिर नया समान पद लिखेंगे। अब देखिए पी वाला 7 पी है कि एक यस। और कहाँ है 7 पी कहीं है कि 100 P कहाँ है अंतिम में 7 बराबर यहाँ यस सर। क्यू है वो Q है 7 पी कहीं है, पी कहीं है यहाँ है। हाँ अब नहीं है, नहीं। अब ले लीजिए क्यू वाला, यहाँ है कि क्यू, यस सर। यहाँ भी है यस। क्यू और कहाँ है क्यू है कि नहीं। अब ले लीजिए पी वाला, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ है कि आगे कहीं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ है और कहीं नहीं। अब ले लीजिए ई वाला, देखिए तो बिना वाला है कि 23 41 और वेरी गुड 41 और कौन नहीं है। नहीं अब कौन सा ई, कौन सा पी स्क्वायर है कि पी स्क्वायर, ई भी है पी स्क्वायर, अगला है ई भी है यस। पी स्क्वायर। अब ये अलग कौन हो गया, ई हो गया असमान, बन जाएगा। अटेंडेंस दो तो वहाँ से। बीच अपने नहीं काटे, काट दी काट दी काटे में ना यस ना कल ही हाँ कल ले कल नहीं मिला। सही है। समान असमान हो गया, खत्म हो गया। यस